लॉस्ट सीजन 6 एपिसोड 15। इस पूरे एपिसोड में हम जेकब और ब्लैक स्मोक के बारे में जानने वाले हैं और इस आइलैंड पे जेकब और ब्लैक स्मोक का क्या काम है वो हम देखने वाले हैं। इस एपिसोड से आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। वो जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से कर दीजिए। अब हमें पानी में एक बोट का मलबा दिखाई देता है। वहां पे एक औरत जिंदा होती है और वो अपने आप को बचा के बीच पर लेकर आती है और हम देखते हैं कि वो औरत प्रेग्नेंट है। वो एक जगह पर आकर पानी पी रही होती है कि तभी वहां पे दूसरी औरत आती है। वो उसे देखकर डर जाती है पर वो औरत बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और उसे लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। वो उसे खाना भी देती है और तब हमें पता चलता है कि उस प्रेग्नेंट औरत का नाम क्लाउडिया है। अब क्लाउडिया उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसी आई। तब वो बताती है कि मैं यहाँ पे एक्सीडेंटली आई हूँ। क्लाउडिया उसे बोलती है कि मेरे शिप के लोग यहाँ पर होंगे, मैं उसे जाकर ढूंढूंगी। पर वो औरत उसे जाने से मना करती है और तभी क्लाउडिया को लेबर पेन होना चालू हो जाता है और तभी क्लाउडिया को एक बेटा हो जाता है। क्लाउडिया उसका नाम जेकब रखती है और तभी अचानक से उसे दूसरा बेटा होने लगता है। तब क्लाउडिया बोलती है कि मैंने सिर्फ एक बेटे का नाम ही सोचा था। तब दो बच्चे देखकर उस औरत के मन में क्या आता है पता नहीं। वो तभी क्लाउडिया को मार देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है। अब दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं। तभी क्लाउडिया के एक बेटे को बीच पे एक गेम मिलता है। वो उस गेम को खेल रहा होता है कि तभी वहां पे जेकब आता है। तब वो जेकब को बोलता है कि मैं तुम्हें खेलने दूंगा लेकिन तुम इस गेम के बारे में माँ को नहीं बताओगे। तब जेकब उसे हाँ बोलता है। अब जेकब अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। तब उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों कहाँ पे थे। तब जेकब बोलता है कि हम दोनों बीच पर थे। तब उसकी माँ पूछती है कि तुम दोनों बीच पर क्या कर रहे थे और उसे उसकी माँ कसम देकर सच सच बोलने को लगाती है और अब सीन चेंज होता है। जेकब की माँ उसके दूसरे बेटे के पास आ जाती है। तब वो समझ जाता है कि जेकब ने उसकी माँ को सच सच बता दिया है। तब वो बोलता है कि क्या मैं इस गेम को रख लूं। तब उसकी माँ बोलती है हाँ रख लो। तब वो अपनी माँ से पूछता है कि हम कहाँ से आए हैं। तब उसकी माँ बोलती है कि हम यहाँ पे पहले से ही रह रहे हैं। मैं मेरी माँ के पेट से आई और तुम दोनों मेरे पेट से आए। और अब सीन शिफ्ट होता है। जैक और उसका भाई एक पिग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी उस पिग को कोई दूसरे आदमी पकड़ लेते हैं। जेकब और उसका भाई वहां पे आदमियों को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो अपनी माँ को बताने के लिए आते हैं कि हमने कुछ लोगों को देखा। तब उसकी माँ शॉक हो जाती है। जेकब बोलता है कि वो लोग हमारी तरह लग रहे थे। उसकी माँ बोलती है कि वो लोग हमारी तरह नहीं है, हम अलग है, हम यहाँ पे किसी रीजन से आए हैं। तब जेकब का भाई बोलता है कि हमें वो रीजन बताओ। तभी उसकी माँ दोनों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें कहीं ले जाने लगती है। उसकी माँ चलती चलती दोनों को बता रही होती है कि वो लोग खतरनाक है, तुम उन लोगों के पास मत जाना नहीं तो वो तुम्हें मार डालेंगे। और तभी वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां पे एक रोशनी होती है जो एक गुफा से आ रही होती है। दोनों उस रोशनी को देखकर शॉक हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि ये क्या है। तब उसकी माँ बोलती है कि नीचे लाइट है और ये अगर लाइट चली गई तो ये आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेरा काम यही है कि इस लाइट को प्रोटेक्ट करो और जब मैं मर जाऊंगी तब तुम दोनों में से कोई इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करेगा। और वो इन्हें ये भी बताती है कि तुम दोनों में से कोई भी उस गुफा में नहीं जाएगा। अब जेकब और उसका भाई गेम खेल रहे होते हैं कि तभी उसके भाई को वहां पे क्लाउडिया दिखती है पर क्लाउडिया जेकब को नहीं दिखती। तब उसका भाई बोलता है कि मैं बीच पर जा रहा हूँ और वो उठ के वहां से चला जाता है। जैसे ही जेकब का भाई दूर आ जाता है तब उसे फिर से क्लाउडिया दिखती है। तब वो क्लाउडिया को बोलता है कि तुम जेकब को क्यों नहीं दिख रहे हो। तब वो बोलती है कि मैं मर गई हूँ इसलिए उसे मैं नहीं दिखती और वो उसे ये भी बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम कहाँ से आए हो। क्लाउडिया उसे इंसानों की बस्तियों के पास लेकर आती है। तब वो क्लाउडिया को पूछता है कि ये सब लोग कौन है
और ये यहाँ पे कहाँ से आए। तब क्लाउडिया उसे बोलती है कि जिस दिन तुम पैदा हुए उसी दिन ये लोग भी यहाँ पे आए थे। ये लोग समुंदर के उस पार से यहाँ पे आए हैं और तुम भी वही के हो। तब वो बोलता है कि मेरी माँ ने कहा है कि समुंदर के उस पार कुछ नहीं है। तब क्लाउडिया उसे बोलती है कि समुंदर के उस पार बहुत कुछ है। और क्लाउडिया ये भी बोलती है कि वो तुम्हारी माँ नहीं है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है। रात होने के बाद जेकब का भाई जेकब के पास आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जेकब उसे पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तब वो बोलता है कि हम इंसानों की बस्ती में जा रहे हैं। और वो ये भी बोलता है कि हमारी माँ हमसे झूठ बोल रही है, हम उन्हीं बस्ती में से आए हैं और वो हमारी माँ नहीं है, हमारी माँ तो क्लाउडिया है। और इस बात से जेकब चिढ़ जाता है और वो उसके भाई को मारने लगता है कि तभी वहां पे उसकी माँ आ जाती है, वो उन दोनों को छुड़ाती है। तब जेकब बोलता है कि ये हमें छोड़कर उस इंसानों की बस्ती में जा रहा है। तब जेकब का भाई बोलता है कि ये हमारी माँ नहीं है, इसने हमारी माँ को मार डाला है और हम समुंदर के उस पार से यहाँ पे आए थे। वो जेकब को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। तब जेकब उसे मना करता है। उसकी माँ बोलती है कि तुम इस आइलैंड से नहीं जा सकते। तब उसका भाई बोलता है कि मैं इस आइलैंड से एक ना एक दिन बाहर निकल जाऊंगा और मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। अब उसकी माँ बीच पर बैठी होती है। तभी उसके पास जेकब आता है। जेकब उससे पूछता है कि क्या आपने सच में हमारी माँ को मार डाला। तब उसकी माँ हाँ बोलती है। वो बोलती है कि तुम्हारी माँ तुम दोनों को उन लोगों के पास लेकर जाने वाली थी और वो लोग बहुत ही खतरनाक है और मैं तुम दोनों को सेफ रखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला। तब जेकब पूछता है आप मुझसे प्यार करती हो क्या। तब उसकी माँ हाँ बोलती है। तब जेकब बोलता है कि क्यों आप मेरे से ज्यादा मेरे भाई से प्यार करती थी। तब वो बोलती है कि मैं तुमसे अलग तरीके से प्यार करती थी। और वो ये भी पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तब जेकब उसे हाँ बोलता है। अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जेकब अब बड़ा हो गया है। वो अपने भाई से मिलने के लिए उस कबीले के पास आता है। उसका भाई भी अब बड़ा हो गया है। अब वो दोनों एक जगह पे गेम खेलने बैठते हैं। खेलते वक्त उसका भाई बोलता है कि हम इस जगह को छोड़ के जाने वाले हैं, हम समुंदर के उस पार जाने वाले हैं। तब जेकब बोलता है कि समुंदर के उस पार कुछ नहीं है। तब उसका भाई चाकू फेंकता है और दिखाता है कि इस आइलैंड पे कितनी मैजिकल जगह है। वो बोलता है कि यहाँ पे मैग्नेट है और ऐसी एक चमत्कारिक जगह हमने ढूंढ ली है जिसकी वजह से हम इस आइलैंड से बाहर जाने वाले हैं। वो फिर से जेकब को पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ आओगे। तब जेकब उसे मना करता है। वो बोलता है कि ये मेरा घर है। तब उसका भाई बोलता है कि ये मेरा घर नहीं है। अब जेकब घर आ जाता है। तब उसकी माँ पूछती है कि तुम्हारे भाई ने क्या कहा। तब जेकब बोलता है कि उन्होंने इस जगह से जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब जेकब की माँ उसी वेल के पास आ जाती है और वो उसके भाई से मिलने के लिए उस वेल में उतर जाती है। तब जेकब का भाई उसकी माँ को बताता है कि हमने इस आइलैंड का राज जान लिया है। मैं इस आइलैंड पे पूरा घूम चुका हूँ और इस आइलैंड के पानी का और लाइट का मैंने राज जान लिया है और इसीलिए हमने यहाँ से जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। वो इसकी माँ को एक लाइट दिखाता है और बोलता है कि ये जो व्हील है हम उसमें लगाने वाले हैं, जिससे हमें इस आइलैंड को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जिसकी वजह से हमें इस आइलैंड से जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। तब उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि ये मेरा घर नहीं है, समुंदर के उस पार मेरा घर है। तब उसकी माँ लास्ट बार उसे हक करने के लिए बोलती है और जैसे ही उसे हक करती है वो उसका सर पकड़कर दीवार को मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब रात हो जाती है। जेकब की माँ जेकब को नींद से उठाती है और बोलती है कि टाइम आ गया है और वो जेकब को लेकर उसी लाइट की तरफ जाने लगती है और उसे बोलती है कि अब टाइम आ गया है, तुम्हें इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करना होगा। जेकब उसकी माँ को पूछता है कि उसके अंदर क्या है। तब जेकब की माँ बोलती है कि उसके अंदर जिंदगी है और इस आइलैंड का हार्ट भी है और वो जेकब को प्रॉमिस मांगती है कि कुछ भी हो जाए तुम उसके अंदर नहीं जाओगे।
अगर तुम उसके अंदर चले गए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए उसके अंदर मत जाना। फिर उसकी माँ वाइन की बोतल निकालती है और उसे कप में डालते हुए कुछ बोलती है। फिर उस कप को जेकब को पीने के लिए देती है और उसे बोलती है कि इसे पीने के बाद तुम इस आइलैंड के प्रोटेक्टर बन जाओगे और जैसे ही तुम्हारा टाइम आएगा तुम इस काम के लिए अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो और उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो। जेकब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पहले तो मना करता है, पर माँ की जिद की वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और वो वाइन पी लेता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुम अब मेरे जैसे बन गए हो। अब इधर जेकब के भाई को होश आ जाता है। तब वो देखता है कि उस वेल को पूरा खराब कर दिया है और उसमें पत्थर और मिट्टी डाल दी है। तभी उसे दूसरी तरफ धुआं दिखाई देता है। वो उसकी तरफ भागने लगता है। तब वो देखता है कि पूरे कबीले के घर जल गए हैं और वहां के सारे आदमी मारे गए हैं। तब वो बहुत रोने लगता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है। अब हमें जेकब और उसकी माँ को दिखाया जाता है। जेकब की माँ जेकब को लकड़ियां लाने के लिए भेज देती है और वो अकेली ही घर आ जाती है। तब वो देखती है कि वहां की सारी चीजें तहस नहस हो गई है और वहां पे उसके बेटे का गेम पड़ा है। वो उसे देख ही रही होती है कि तभी जेकब का भाई वहां पे आता है और उसकी माँ को मार देता है। मरते वक्त उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हें इस आइलैंड से इसलिए नहीं जाने दे रही थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तभी वहां पे जेकब आ जाता है। वो उसकी माँ को मरा हुआ देखकर उसके भाई पर हमला कर देता है और उसे बहुत जोरों से मारने लगता है। फिर उसे उठाकर उसी लाइट की तरफ लेकर जाता है। तब उसका भाई बोलता है कि हमारी माँ ने सारे लोगों को मार डाला है, पर जेकब उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे खींचते हुए उसी लाइट की तरफ लेकर जाता है और उसे मारकर उसी लाइट की तरफ फेंक देता है। जैसे ही उसका भाई उसके अंदर जाता है वहां से एक ब्लैक स्मोक बाहर आ जाता है और वो जंगल में कहीं चला जाता है। जैसे ही जेकब दूसरी तरफ आता है तब उसे वहां पे उसका भाई मरा हुआ मिलता है। वो उसे उठाकर उसके घर में लेकर जाता है और घर में लाने के बाद उसे और उसकी माँ को एक ही जगह पे लेटा देता है। और इन दोनों के बॉडी के कंकाल पिछले सीजन में जैक और कैट को मिले थे। जेकब अपने भाई और माँ को गुड बाय बोलता है और यहीं पे एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।